हमारे एजुकेशन सिस्टम में सब कुछ मौजूद है, बस एक चीज़ मिसिंग है और वो है एजुकेशन। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंजीनियर्स तो इंडिया एक साल में प्रोड्यूस कर देता है, फिर भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 है। अब पढ़ाई इसलिए करते हो ताकि आप अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जॉब करके उसके सपने पूरे करें। अब 99% मार्क्स जिनके संस्कृत में आते हैं वो भी संस्कृत नहीं बोल पा रहे हैं। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि हम में से जितना हो सके उतना बेस्ट एक्सट्रैक्ट करे, ना कि हमें सिर्फ मेमोरी वाला रोबोट बनाए। आप किसी भी 4-5 आदमियों के नाम ले लो जिन्हें आप सक्सेसफुल मानते हो और जिनकी तरह आप भी जीना चाहते हो। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं हुए, चाहे वो जो भी हो। और ये जो हम सुंदर पिचाई, सत्या नदेला की जो हम बात करते हैं, उन्होंने भी अपनी एजुकेशन आगे जाके बाहर से ही करी है। एक 5 साल पुराना सॉफ्टवेयर भी आज की डेट में आउटडेटेड माना जाता है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी सिर्फ थोड़े से चेंजेस के साथ वैसे का वैसा ही है। अभी जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ वो सारी कहानी शुरू होती है यहाँ से। जब ब्रिटिशर्स हम पर राज कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2 मेजर चैलेंजेस थे। एक कम्युनिकेशन विद इंडियंस, दूसरा लेबर्स और वर्कर्स की बहुत जरूरत थी उन्हें। इससे सारे ब्रिटिशर्स काफी परेशान थे। तब एंट्री होती है थॉमस बर्मिंघम मैक्लॉय की। साले को प्यार से फादर ऑफ एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। उसने दिया एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। इससे उनके दोनों पर्पस पूरे हो गए। उनको ऐसे बंदे चाहिए थे जो चुपचाप डेस्क पर बैठे, जो काम दिया जाए वो काम करे, क्वेश्चंस ना करे, ज्यादा क्रिएटिव ना हो। ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था कि जो टैलेंटेड इंडियंस है उनसे ब्रिटिशर्स को कोई परेशानी ना हो। साल है 1947, इंडिया की आजादी का। ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए, जाते जाते अपना एजुकेशन सिस्टम छोड़ गए और रिजल्ट आपके आंखों के सामने है। 85% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। हर किसी को सेम सिलेबस और सेम क्वेश्चंस दिए जाते हैं बिना उसकी कैपेबिलिटी जाने। अब एक लाइन से शेर, हाथी, मछली, घोड़ा चारों को कहो कि पेड़ पर चढ़ो। अब मछली, हाथी और घोड़े को जिंदगी भर यही लगेगा ना कि वो किसी काबिल ही नहीं है, वो कभी पेड़ पर चढ़ नहीं सकते। लोग 5-5 साल 10-10 साल लगा देते हैं कि बस एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए। उनसे पूछो कि क्यों इतने टाइम से लगे हुए हो तो वो बस यही कहते हैं कि जॉब सिक्योर है, अगर आप काम नहीं भी करोगे तो आपको निकाला नहीं जाएगा। ये सारी काम चोरी वाली बातें हमारे दिमाग में इसलिए आती है कि जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है हमें ये कॉन्फिडेंस ही नहीं देता कि हम कहीं दूर जाके काम करें और हमें निकलने का डर ना हो। इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, फिर भी इंडिया में इंग्लिश एक लैंग्वेज के बजाय एक क्लास और एक सब्जेक्ट बन गई है। इंग्लिश में आपको गाली भी दे तो आप खुश हो जाते हो, और कोई हिंदी में गाली दे तो गुस्सा। आपको कोई अगर बैड और सो स्वीट बोले तो खुश हो जाते हो। अगर मजाल है कोई आपसे कह दे खराब गांड और मीठा तो लड़ाई, जबकि दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पर 10-10 साल 12-12 साल बच्चे स्कूल जाके ऐसी इंग्लिश सीखते हैं। वेरी वेरी हैप्पी, सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। वो एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है ना, यू हैव व्हाट इज, तुम्हारे पास क्या है। मी हैव, मॉम इज मी हैव, मेरे पास माँ है, माँ है मेरे पास। आई यू टुडे डॉगी डेथ किल, आज मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। बसंती। मैं आने वाले 10-20 सालों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आने वाले 5 साल की भी बात करूँ तो टेक्नोलॉजीज में इतने चेंजेस आ जाएंगे कि जो आज हम पढ़ाई कर रहे हैं पता नहीं आगे जाके वो रिलेवेंट होगी कि नहीं 5-10 साल के बाद। क्लाउड कंप्यूटिंग, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ये सारी जॉब्स पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पेरेंट्स को ये जान लेना चाहिए कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर के अलावा काफी सारे करियर ऑप्शन है लाइफ में, और ये बात हम जितनी जल्दी जानेंगे उतना ही ठीक होगा, उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। नर्सरी से लेकर 15 स्टैंडर्ड तक करीब 8-10 लाख खर्च होते हैं हमारी एजुकेशन के लिए, और ये पैसे हम किसी भी स्किल में लगाएंगे तो कितना बेहतर होगा। आज की डेट में एक फ्रीलांसर्स महीने के 10 लाख कमा रहे हैं और हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। इनफैक्ट आप में से काफी सारे लोगों को भी फ्रीलांसिंग के बारे में पता नहीं होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता देना। गवर्नमेंट जॉब का कुछ अलग ही क्रेज है। एक प्यून की जॉब के लिए 2.5 लाख ग्रेजुएट और 1.2 लाख पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया। टीचर्स को क्लासेस इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स खराब है। हम सबकी लाइफ में ऐसा टीचर जरूर आया होगा जो सिर्फ स्कूल की नहीं, स्कूल के बाहर की जिंदगी भी सिखाते हैं। कुछ तो बात होती है उनके सिखाने के तरीके में जो हमें सारी जिंदगी याद रहे। हम लोग सऊदी अरेबिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जापान से कार्स और कोरिया से टीवी इंपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। और कोई ऐसी वैसी चीजों को नहीं जो हमारे देश में बचा कुचा टैलेंट है उसे हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, जैसे कि सुंदर पिच। लेकिन कुछ भी कहो, हमारे इस फ्लॉलेस एजुकेशन सिस्टम में हमें ऐसे रत्न मिले जिनको देखते ही हमें गूज़बम्प्स आ जाते हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। काफी दिनों से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है, अगर आपको आंसर मिले तो कमेंट करके बता देना। हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर इतना ही अच्छा है तो जो सेलिब्रिटीज है और पॉलिटिशियंस है उनके बच्चों को बाहर क्यों भेज देते हैं पढ़ने? अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बता देना।